तो ये बहुत ही सुंदर प्यारा भजन है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ये ग्रंथ लिखे हैं। तो हम रोज उस सुबह प्रेम भक्ति चंद्रिका से ही गाते हैं श्री गुरु वंदना। पर श्री गुरु वंदना के बाद कभी गाए नहीं, तो आज गाते हैं हम। श्री गुरु वंदना के बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें वैष्णव वंदना इत्यादि है। तो हा प्रभु करो दया के बाद ये शुरू होता है इसे। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जाह दे अनुभव हाया चाहते अनुभव आया। मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान विद्या पराजय अज्ञान विद्या पराजय जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस कूप जुगल उज्ज्वल रसतनु जुगल उज्ज्वल रसतनु जहार प्रसादे लोक पासरिल दुख शोक प्रकट कल्पतरु जानो प्रकट कल्पतरु जानो
उसके बाद है प्रेम भक्ति रीति जत निज ग्रंथे सुबेकत করিয়াছেন দুই মহাশয় যাহার শ্রবণ হইতে পরানন্দ হয় চিতে যুগল মধুর রস শ্রয় যুগল কিশোর প্রেম লক্ষ্যবান জিনি হেমা হে না ধন প্রকাশিল যার জয় রূপ সনাতন দেও মোর সেই ধন রতন মোর গলে হার ভাগবত শাস্ত্র মর্ম নববিধা ভক্তি ধর্ম সদাই করিব সুসেবন অন্য দেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই এই ভক্তি পরম কারণ এই ভক্তি পরম কারণ साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिब प्रेम माझे
ज्ञानी भक्ति नहीं हके करीब भिन्न कर्मी ज्ञानी भक्ति नहीं हके करीब भिन्न नरोत्तम एई तत्व गाजे या नरोत्तम एई तत्व गाये हा प्रभु कर दया दे मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया दे मोरे पद छाया हे बेजास गुसुक त्रिभुवना हे बेजास गुसुक त्रिभुवना जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय नरोत्तम दास वैष्णव ठाकुर नरोत्तम दास वैष्णव ठाकुर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इतना पवित्र माघ पूर्णिमा, जहां प्रयागराज में हजारों लाखों संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं महाकुंभ में, और हम लोग यहाँ श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, जो हमारे लिए पेरेंट टेम्पल है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, एंड दस स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ हम लोग एकत्र बैठ के आज इस पवित्र दिन में श्रवण कर रहे हैं। तो धन्यवाद हमारे प्रिय मित्र ललित माधव प्रभु, बलराम हरि प्रभु एंड कंपनी, श्यामानंद गौर प्रभु, सचिनंदन प्रभु, केसी हन प्रभु, ये सब हमारे सब वरिष्ठ भक्तगण हैं। तो इनके सानिध्य में अपने ही भक्तों के साथ बैठ के कथा श्रवण करने का, और दूरभाष और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सब सुन रहे हैं, इन सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज माघ पूर्णिमा है, तो एक रास तो भगवान ने कार्तिक पूर्णिमा को किए थे, शरद पूर्णिमा को, हाँ, जिस दिन पहला दामोदर मास शुरू होती है ना, दामोदर महीना। तो शरद पूर्णिमा को एक रास होती है, ठाकुर जी रास करते हैं, बंसी बट में बंसी बजाते हैं, वृंदावन में रास करते हैं। तो इसी प्रकार से ये वसंत ऋतु है, तो एक वसंत रास होती है, और वो इस पूर्णिमा को आज आप सब देखेंगे। रात्रि में चंद्रमा को देखेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा आज, एकदम खिले हुए। एक पूर्णिमा में तो, शरद पूर्णिमा में जो ठाकुर जी रास करते हैं वो ब्रज वृंदावन में, जैसे वहां होता है उसी प्रकार से यह भी होती है। विशेष करके बंगाल के तरफ ज्यादा होता है, उड़ीसा बंगाल में करते हैं। और सौभाग्य से जहां हमें निवास स्थान मिला है, निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम, हमारे इस्कॉन भागवत महाविद्यालय के से केवल 1-2 किलोमीटर की दूरी में चंद्र सरोवर है। आप लोग कभी गिरिराज जी आएंगे तो जरूर दर्शन कीजिए, बहुत प्यारा स्थान है। वो सरोवर का आकार चंद्रमा की तरह ही है। तो चंद्र सरोवर में भी ठाकुर जी रास किए थे, वसंत रास आज के दिन। तो खीर रखते हैं आज, खीर, दूध का खीर बनाते हैं और छत के ऊपर रखते हैं। चंद्रमा का किरण, ज्योत्सना उस पे जब पड़ती है तो ये बहुत अमृत माना जाता है, और उसको ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि आज रात्रि को ठाकुर जी रास करेंगे, तो रात्रि को भोग लगाते हैं। और उस खीर को अगले दिन भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है। कुछ लोग तो हंस रहे हैं, अभी से मुंह में पानी टपक रहा है क्या? तो ये मान्यता है। और साथ साथ आज इतना पवित्र दिन है कि हमारे परम वैष्णव ठाकुर महाशय, जिनको उपाधि दिए हैं, जीव गोसाई पाद ने जिनको उपाधि दिए हैं ठाकुर महाशय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव दिन है। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं जो बताया गया है, जो श्रृंखला में चली आ रही है, श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 6, प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को आदेश। श्लोक संख्या 27। ज्ञानम तदेतदमलं दुर्वापमः नारायणो नरसख किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनाना पादारविन्दरजसा प्लुतदेहिनां स्यात् ज्ञानं ज्ञान तत्
वह, एतत् यह, अमलम कलमश रहित, दुर्वापम समझ पाना कठिन, भक्ति की कृपा के बिना। आह बतलाया, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने, नरसख सारे जीवों विशेषतः मनुष्यों के मित्र, किल निश्चय ही, नारदाय महर्षि नारद को, एकांतिनाम उनका जिन्होंने एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ले रखी है, भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, तत् वह ज्ञान, अकिंचनानाम जिन्हें कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, पादारविंद भगवान के चरण कमलों की, रजसा धूल से, आप्लुप्त स्नान नहाए हुए, देहिनाम जिनके शरीर, स्यात् संभव है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, समस्त जीवों के शुभचिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा के शरण ले रखी है, वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तात्पर्य, यहाँ यह बताया गया है कि गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। भगवत गीता में भी अंत में इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख हुआ है, जहां भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सभी प्रकार के धर्मों का त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है, क्योंकि यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर पुत्रों को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुषों द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है, जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है, वह गुह्य ज्ञान को भी समझ लेता है। तो जैसे आज हमने सुना कि एक पवित्र दिन है हम भक्तों के लिए, वो है ठाकुर महाशय श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिन है, व्यास पूजा है, शुभ आविर्भाव दिन है। तो भगवान के बारे में जितना हम सुनते हैं उससे ज्यादा भक्त के बारे में श्रवण करें, क्योंकि भक्त के बारे में सुनने से हमें प्रेरणा मिलता है कि हम भी भक्त बनना चाहते हैं। और ये सर्वत्र है। श्रीमद् भागवतम में देखेंगे 90 अध्याय में, दसम स्कंद के 90 अध्याय में भगवान के लीला का वर्णन है, पर बाकी सब सर्वत्र भगवान और भगवान के भक्तों का वर्णन आता है। ब्रज वृंदावन में एक बहुत सुप्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध है जिसको कहते हैं भक्तमाल, सुने होंगे। भक्तमाल में सारे भक्तों का ही चरित्र है। तो इसी प्रकार से हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भक्तों का चरित्र बहुत वर्णन है, क्योंकि हम तो भगवान नहीं बन सकते। कोई बनना चाहते हैं, हाथ उठाओ। भगवान तो बन नहीं सकते, भक्त बनना चाहते हैं। तो भक्त बने तो किसने कैसे भक्ति किया है अगर हम सुनेंगे
तो हमारे मन में लोभ जागृत होता है, काश इस जीवन में हम एक तुच्छ उनका एक चरण के धूल भी बन सकते हैं, सारा अवगुण हम में है। पर जब वैष्णवों का चरित्र सुनते हैं तो मन में एक लोभ जागृत होता है कि क्या कभी हम भी ऐसे भक्त बने। गुरु पादाश्रय ले लेते हैं, दीक्षा भी हो जाती है, जप भी करते हैं, कितने सालों से मंदिर आते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु इन चरित्रों को सुनने से ऐसा लगता है कि इनके तो पास में भी हम भटक नहीं सकते। इतने महान महान भक्त हैं और हम चोला तो पहन लिए हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चोला? हाँ, यही है, पर अंदर खोखला है, बाहर चोला है। तो सुनिए आज परम वैष्णव श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का चरित्र, जिनको श्रवण करते ही हमारे चित्त शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाता है, और हमारे मन में भी ऐसे लोभ जागृत होता है कि ठाकुर महाशय के चरण चिन्हों में हम भी चलें, पद चिन्हों पे। तो भक्तों, आज से 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पूर्व, जिसको आज आप पूर्व बंग या बांग्लादेश कहते हैं, वहां नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री कृष्णानंद दत्त उस जिला के, उस राज्य के राजा थे, जमींदार थे। धन धान्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। माता पिता के अकेले पुत्र थे। दिखने में बहुत सुंदर सांवला शरीर था, जैसे आप श्याम सुंदर देखते हैं ऐसे सांवला शरीर, श्यामल वर्ण के। तो रूप में, बुद्धि में, ज्ञान में, गुण में, सब तरह से वो प्रवीण थे, दक्ष थे। जब जन्म हुए, जन्म से ही उनका स्वाभाविक रूप से कोई पीढ़ी से ट्रेनिंग नहीं, स्वाभाविक उनका भगवत आकर्षण रहता है। किसी राधा कुंज बिहारी भगवान की। तो स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि भगवत पार्षद है ना। हम लोग क्या है, हम तो जीव तत्व है, तटस्थ जीव हैं। के ध्यान में नरु बैठे हैं पद्मा नदी के तट पे। जब माँ का आवाज सुने तो नरु को ध्यान है, अरे मेरी माँ मुझे बुला रही है, बहुत समय हो गया। फिर नरु ने कहा, माँ माँ मैं यहां हूं। फिर जो माता जी आए और नरु को मिले, देखे कि ये किसका लड़का है? ये लड़का किसका है? वो नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि मेरा बेटा है। बाजू में बाजूबंद, हाथों में बाजूबंद पहने, राजकुमार है ना, सोने पहने, कान के कुंडल पहने, सेम कुंडल, सेम बाजूबंद, सेम पगड़ी, सेम धोती, पर रंग बदल गया, सांवले से गोरे हो गए थे। तो मां ने कहा कि कौन हो तुम? नारू ने कहा, मां तुम मुझे नहीं, पर मैं तुम्हारा ही बेटा हूं। तब पूरी घटना बताई, कल रात को मैंने सपना देखा और मैं जब इस नदी में आज स्नान करने आया कि मेरा रूप रंग बदल गया और पता नहीं मुझे कुछ हो गया। माँ अब तो हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं वृंदावन जाऊं, अब छोड़ दो मुझे, मैं घर में रहना नहीं चाहता हूं। माँ मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, मुझे महाप्रभु से मिलना है। किसी तरह से समझा बुझा के वो लेके आए और रोज गौर कथा सुनते थे, रोज गौर कथा सुनते थे। तो गौर कथा में क्या सुनते थे? रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे घर छोड़ा। हाँ, परंपरा है ना। गौर कथा में ये सुने कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कैसे घर छोड़े। तो नरोत्तम दास ठाकुर के मन में विचार आ गया, अच्छा ये तरकीब है। वो भी राजकुमार जैसे थे, बड़े जमींदार के बेटे थे। जब वो कथा में ऐसे सुनते थे तो उनके मन में विचार आया कि अभी ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धीरज धारण करके और कुछ वर्ष रहना चाहिए। माता पिता को विश्वास दिलाना चाहिए कि वास्तव में मैं आपका बेटा हूं और मैं यहां आपके साथ हमेशा के लिए रहूंगा। बरोबर समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्णानंद दत्त के भाई थे, उनका एक बेटा संतोष अर्थात नरोत्तम के कजिन, वो
नरोत्तम से बहुत प्रेम करते थे, अपने बड़े भाई से। एक दिन की बात है, मुसलमान शासन था उस समय, यवनों का शासन था। तो टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए हर बार इनके पिता और सब उनके साथी लोग सब जाते थे। कुछ ऐसा ऐसा कुछ समय आया, कुछ घटना हुआ जिसके वजह से उनके पिता उस दिन नहीं जाए। और नरोत्तम तभी 12 साल का, 12 साल नहीं, उससे भी 14 साल के ऐसे हो चुके थे। वो जानबूझ के अपने घर में सब कुछ काम करते थे, अभिनय जैसा करते थे कि उचित समय आने के बाद मैं महाप्रभु को देख। ये माता पिता तो छोड़ने वाले नहीं है वास्तव में। जो भी भक्त यहाँ मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन होते हैं, कोई भी माता पिता अपने स्वयं से नहीं छोड़ते हैं ऐसे, हमें राइट। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नहीं कह जाओ मेरे पुत्र को ले लो, बहुत रेयर होते हैं, कम होते हैं। नहीं तो एक्शन स्टेप खुद को ही लेना होता है। परंपरा है, रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु श्री चैतन्य दास गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर कहे, पिताजी आज मैं जाता हूं कर देने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। ओके ठीक है, तुम जाओगे, पर तुम अकेले कैसे जाओगे? तुम्हारी सुरक्षा में कुछ गार्ड्स भेजते हैं। नहीं जरूरत नहीं, मैं अकेला दे दूंगा, और आपको अगर लगता है तो कुछ अंगरक्षक भेज दीजिए। तो 2, 4, 5, 10 अंगरक्षक गार्ड्स जो है सिक्योरिटी को लेके नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम अभी तो बने नहीं ठाकुर, गए टैक्स देने के लिए, कर। तो ये एक बहाना था, ऐसा मौका और कब मिलेगा? है ना। तो कर तो दे दिए उस मुसलमान डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी गई है उसको, काजी को दे दिए कर। और उनको बिना बताए, जितने गार्ड थे, अंगरक्षक थे, बिना बताए भागे। अब समय मौका मिल गया भागने का, बस भागे। और ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं राजकुमार कब आएंगे। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इतना जब समय बीत गया, वो कहां गए? तो उन्होंने कहा कि वो तो कर दे दिया और वो चले गए। कब का चले गए? अब तो पूरी तरह से गांव में बात फैल गया, नरू भाग गया, नरू भाग गया। माता पिता रोते बिलखते, सैकड़ों घोड़सवार, कोई कमी नहीं थी ना, सारे दिशाओं में भेजने लगे कि कुछ जगन्नाथपुरी की तरफ जाओ, कुछ वृंदावन के रास्ते में जाओ, जहां भी जाएंगे मेरे बेटा को पकड़ के लाओ। लेकिन नरू अब की बार नहीं आने वाले थे। ये जो चुंबक है ना भक्तों, जिसका नाम है गौरांग, जिसको आकर्षित करता है, और एक जिसका चित्त एक बार गौरांग महाप्रभु के चरणों में लग जाता है, कौन सा ऐसा वेड़ी, कौन सा ऐसा जंजीर उसको रोक सकता है? हाँ? मेन रोड में नहीं गए नरोत्तम, ग्रैंड रोड में नहीं गए, जंगल के रास्ते से गए। उनको पता था, कथा सुने हैं, महाप्रभु जिस रास्ते से वृंदावन गए थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जिस रास्ते से वृंदावन गए थे, उसी रास्ते से, जंगल के रास्ते से, ना खाए ना पिए, खाने का कोई होश नहीं, पीने का कुछ ठिकाना नहीं, कहां रहेंगे? रात रात तो ऐसे बिना खाए पिए चले गए। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत दूर चल गए। रात को कभी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। उनकी स्थिति को देख के साक्षात महाप्रभु को दया आ गई। एक ब्राह्मण के रूप में एक 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 ब्राह्मण आते हैं और उनको थोड़ा सा दूध देते हैं। हे नरोत्तम, आप ये थोड़ा दूध पी लो। बेचारे बहुत थके मांदे प्यासे थे, और दूध क्या था? वो अमृत था। तो दूध को पी लिए, अमृत जैसा लग रहा था। और सपने में आए, तो सपने में महाप्रभु आए थे, रूप सनातन आए सपने में, और कहे कि तुम्हें और कोई नहीं, स्वयं महाप्रभु ब्राह्मण के रूप में आके दूध दिए थे, इसलिए तुम बस एक लक्ष्य से ने उत्तर प्रदेश की तरफ भागो, मथुरा वृंदावन की तरफ। और जब सांत्वना मिल गया नरोत्तम को, और बस चलते गए चलते, बहुत 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 दिन बीत गया। जब भी कोई सबसे पहले वृंदावन आता है, उसको वहीं आना चाहिए जहां महाप्रभु श्री चैतन्य आए थे, विश्राम घाट। याद कीजिए, कितने लोगों ने देखा है विश्राम घाट? याद करो, विश्राम घाट। जब भी मथुरा आते हो, सबसे पहले विश्राम घाट जाना चाहिए। विश्राम घाट वो स्थान है जहां ठाकुर जी विश्राम किए थे कंस को वध करने के बाद।
और श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार ब्रजमंडल में आए, मथुरा द्वारकाधीश का मंदिर है ना, विश्राम घाट में आए, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी विश्राम घाट में आए। जीव गोस्वामी को पता चला, सब इंटरकनेक्शन है ना सबको बिना कोई व्हाट्सएप सोशल मीडिया सबको खबर पता चल जाता है। जीव गोस्वामी ने कुछ भक्तों को भेजा, हमारा एक प्यारा भक्त आया है, विश्राम घाट में विश्राम कर रहे हैं, उनको लेके आइए, वृंदावन लेके आइए। ये बिना खाए पिए सोए, फटे पुराने कपड़े नरोत्तम विश्राम घाट में आचमन करके लेटे हैं, ये पुकार रहे हैं। ये तो कभी जानते नहीं, ऐसा नहीं था कि उस समय फोटो भेज देते, हाँ प्रभु जी गए हैं रिसीव कर लो। राजकुमार नरोत्तम, राजकुमार नरोत्तम कौन है, कोई है यहाँ राजकुमार? नरोत्तम बोले राजकुमार नरोत्तम, ये तो और छिप गए, कहीं पिताजी के सैनिक ना आ गए राजकुमार कौन जान, मुझे यहाँ राजकुमार करके कौन पुकार रहा है, वो और छुप गए। फिर बाद में देखे कि नहीं, ये तो सैनिक नहीं है, कोई वैष्णव लग रहे हैं। फिर सामने आके बोले हाँ बताइए दासोस्मी, आप ही नरोत्तम, जीव गोसाई पाद ने आपको बुलाए हैं, न्योता दिया, निमंत्रण। ओहो क्या कहना, नरोत्तम दास ठाकुर की तो फूले ना समाये। जीव गोसाई पाद जिनके बारे में मैं सुना हूं वो आए हैं, जिनको जैसे हम लोगों को लगता है ना, कभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़े हैं और आपने उस चरित्र को कभी सामने देख लिया तो कितना कैसा लगता है। वृंदावन मंदिर में जब परम पूज्य भक्ति रसावंत महाराज प्रेसिडेंट थे, एक बार ऐसे संत को हमने देखा है जिनके लीलामृत में ही पढ़े थे, लेकिन उनको देखने के लिए ऐसा भीड़ इकट्ठा हुआ कि लगा कि सेकंड प्रभुपाद ही आएंगे, और वो थे कीर्तनानंद स्वामी, जिनके बारे में हम लीलामृत में पढ़ते हैं, हिज होलीनेस कीर्तनानंद स्वामी। एक्साइटेड हो गए सारे भक्त। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी पाद का नाम सुनते ही नरोत्तम दास ठाकुर गए और सबसे पहले जीव गोस्वामी को मिलकर दंडवत प्रणाम किया। जीव गोस्वामी पाद ने सबसे मिलाया। उस समय रूप सनातन नहीं थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी। महाप्रभु के जितने पार्षद उड़ीसा बंगाल से महाप्रभु जाने के बाद सब वृंदावन आ गए थे। कौन? राघव पंडित, याद आ रहा है गोवर्धन परिक्रमा में राघव पंडित बंगाल से वृंदावन चले गए थे। गौर पार्षद सब ब्रज में आ गए थे महाप्रभु के विरह। महाप्रभु नहीं रहे थे, अब क्या रहना, सब चले गए थे। सबसे मिलाए नरोत्तम दास ठाकुर को। नरोत्तम दास ठाकुर सबको दंडवत प्रणाम किए। देखिए राजकुमार नरोत्तम 16 साल का नव युवक वृंदावन आए हैं, सभी भक्तों से जीव गोसाई पाद मिला रहे हैं। लेकिन जब लोकनाथ गोस्वामी को देखे, देखते ही पहले ही नजर में अपने आप को शरणागत समर्पण कर देगी, यही मेरे गुरु होंगे। भक्तों, हमारे संस्था में भी देखते हैं और बहुत सारे अनेक गुरु, आध्यात्मिक गुरु हमारे मंदिर में आते हैं, लेकिन जरा याद कीजिए, जिनको देख के आपके मन में कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः आपके मन में प्रेरणा जागृत होता है, स्फूर्ति जागृत होता है और आप शरणागत हो जाते हो। मन में ऐसा लगता है कि यही हमारे उद्धारक हैं और वही हमें गुरु सदगुरु रूप में मिलते हैं। ऐसा ही होता है ना, है ना? जिनको देखते ही आपके मन में एक स्वतः आप शरणागत भाव आ जाता है, वही हमारे सदगुरु हैं। किसी के कहने पर सदगुरु ग्रहण करते हैं तो वो टिकाऊ नहीं है, लेकिन दर्शन करते ही मन में, तो ऐसे ही सबको दर्शन किए, सबके प्रति सम्मान था, लेकिन जैसे ही लोकनाथ गोस्वामी को देखे उन्होंने समर्पण कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं। भक्तों, अभी समय हो गया है, विराम देते हैं, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर की लीला बहुत विस्तार है। अभी तो ये शुरू ही हुआ था, आज जो हमने सुना ये ट्रेलर था असली पिक्चर तो बहुत बाकी है, तो और कभी समय होगा तो हम सुनेंगे। और मैं ऑनलाइन में भी क्लास लेता हूँ, आज शाम को इसी का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। जिसको अगर सुनना है तो आप ऑनलाइन में सुन सकते हैं। तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में, देखिए कितना सुंदर प्रतिमा, देखिए अब जब दर्शन करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो 2 ग्रंथ दिए हैं, प्रार्थना और प्रेम भक्ति
चंद्रिका। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, याद है ना? प्रेम भक्ति हमें दो आने में मिल सकता है। आना समझते हैं? आना उस जमाने में होते थे 4 आना। हाँ, 2 आने, एक आने में प्रार्थना और एक आने में प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये 2 ग्रंथ अगर कोई पढ़ लिया, जैसे हम रोज गुरु वंदना गाते हैं ना, वो प्रेम भक्ति चंद्रिका से। इन 2 ग्रंथों को आज से ठान लीजिए, जहां भी मिलता है, जो भी कोई स्टॉल में मिलता है, इसको रखिए और रोज एक एक पद, एक एक लाइन इसको पढ़िए। देखिए हमारे जीवन में कितना अद्भुत परिवर्तन होगा। क्योंकि ये गौर किशोरदास बाबा महाराज, प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, सभी आचार्य के हैं कि ये 2 ग्रंथ सारे शास्त्रों का सार है। जिनको बंगाली समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं तो अनुवाद भी उपलब्ध है। तो ये हमारा जीवन परिवर्तन कर देगा और हमारा लक्ष्य जो है श्री गोपी भर्तृ पद कमल और दास दासानुदास को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण वसंत रास महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। यूट्यूब में हाँ। हरे कृष्ण। बंद पड़ जाते कुछ है क्या? स्टैंड ले आओ। भागवत स्टैंड ले आओ, भागवत स्टैंड। नव गौरवरं नव पुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरम्। नवगौरवरं
नवपुष्पसरं नवभावधरं नवलास्यपरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवहास्यकरं नवहेमवरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् नवप्रेमयुतं नवनीतशुचं नववेशकृतं नवप्रेमरसम् नवधाविलसत्सुधप्रेममयं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् हरिभक्तिपरं हरिनामधरं करजप्यकरं हरिनामपरम् नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् सततं जनता भवतापहरं परमार्थपरायण लोकगतिम् नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नटनार्तन नागर राजकुलम् कुलकामिनी मानसलास्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम् करतालबलं कलकण्ठरवं मृदुवाद्यसुवीणकया मधुरम् निज भक्तिगुणावृतनाट्यकरं प्रणमामि शचीसुतगौरवरम्
युगधर्मायुतं पुनर्नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावोचितम्। श्री श्री शशिसुताष्टकम की, सर्वों भट्टाचार्य पाद की।